अनुचित खान पान एवं अनियमित दिनचर्या के फलस्वरूप कब्ज या पेट का साफ ना होना आज के आधुनिक युग में एक आम समस्या बनती जा रही है। कब्ज की समस्या धीरे धीरे अन्य रोगों जैसे बवासीर, सिर दर्द आदि समस्याओं को उत्पन्न करती है। जीवन शैली में बदलाव कर तथा नियमित योगाभ्यास द्वारा हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। शिथिलीकरण अभ्यास, चालन क्रिया। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। यह शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं तथा ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को पीछे ले जाएं। जितना आराम से जा सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस आगे लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट तक ले आएं जितना संभव हो सके। श्वास भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोडी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा गर्दन के दर्द के दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र के लोग तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस व्यायाम को ना करें। स्कंध चालन, दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना,
श्वास भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह क्रिया ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। पाद हस्तासन। इस आसन में हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे की ओर ले जाया जाता है। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक पूरी हथेली भूमि को स्पर्श करने लगे। इस स्थिति में यथासंभव बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं और भुजाओं को सर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं तथा विश्राम करें। सावधानियां, हृदय व रीढ़ संबंधी समस्याओं में इस अभ्यास को ना करें। वज्रासन। यह भोजन पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन है। आहार जीर्ण करने में लाभदायक है। विश्रामासन से शुरुआत करें। पीठ सीधी रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाकर हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं पंजे को नितंब के नीचे रखें। इसी प्रकार बाएं पैर को भी बाएं नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैर के अंगूठे जुड़े रहें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी रखें। आंखें बंद रखें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। यह आसन घुटने एवं रीढ़ को मजबूत बनाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है, पेट एवं कमर में जमी चर्बी को कम करता है। सावधानियां, घुटनों से संबंधित समस्या होने पर यह आसन ना करें। मंडूकासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें। इसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ हो। अब हाथों की मुट्ठियों को नाभि के दोनों तरफ स्थिर करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। ध्यान रखें, आगे की ओर झुकते हुए छाती जंघा को छुए। सिर और गर्दन को उठाए रखें। दृष्टि सामने की ओर हो। इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। अब श्वास लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। सावधानियां, पेट में दर्द अथवा पेट की सर्जरी हुई होने पर यह आसन ना करें। वक्रासन। सर्वप्रथम विश्राम अवस्था में कमर सीधी व पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं घुटने के बगल में रखें। दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर से लाते हुए दाईं हथेली को बाएं पैर के बगल में रखें। श्वास छोड़ें व कमर को बाईं ओर घुमाएं। दाएं हाथ को पीछे जमीन पर रखें। इस अवस्था में क्षमता अनुसार बने रहें। श्वास लेते हुए सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं एवं इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं। लाभ: यह आसन रीढ़ की हड्डी की सक्रियता को बढ़ाता है
तथा कब्ज व अपच की समस्या में भी लाभप्रद है। सावधानियां: तीव्र पीठ दर्द की समस्या होने पर इसका अभ्यास ना करें। उत्तान पादासन। उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा तथा पाद का अर्थ है पैर। जमीन पर आराम से लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर ठहरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। इस आसन को एक बार और दोहराएं। लाभ: यह आसन पेट से संबंधित विकारों जैसे कब्ज, गैस आदि को दूर करने में सहायक है तथा उदर की मांसपेशियों एवं रीढ़ को मजबूत करता है। सावधानियां: कमर दर्द होने पर यह आसन सावधानी पूर्वक करें। सर्वांगासन। सर्व शरीर को प्रभावित करने से इसे सर्वांगासन कहा जाता है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों की एड़ी एवं पंजों को मिलाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं व 90 डिग्री तक लाएं। पैर समकोण तक उठाने के पश्चात कटी प्रदेश को दोनों हाथों की सहायता से ऊपर की ओर उठाना चाहिए। दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर पीठ को सहारा दें। पीठ को इतनी ऊपर उठाएं कि ठुड्डी कंठ कूप में लग जाए। इस स्थिति को यथाशक्ति धारण करें। पश्चात धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आएं एवं लेटकर विश्राम करें। लाभ: मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है। थायराइड में उपयोगी है। पीठ, गर्दन एवं कंधों को मजबूती प्रदान करता है। सावधानियां: उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, कमर में या पीठ में चोट लगने पर यह आसन ना करें। पवन मुक्तासन। सर्वप्रथम पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से स्पर्श ना हो जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहलाता है। श्वास लेते हुए सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। लाभ: कब्ज एवं गैस में लाभप्रद है। पाचन क्रिया को ठीक करता है। सावधानियां: हर्निया, तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था में इस अभ्यास को ना करें। शवासन। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत ना हो जाए। लाभ: सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। प्राणायाम: अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाईं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें।
एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर भी लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ: यह प्राणायाम चिंता, तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम: चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वह भौरे के समान मिलती जुलती लगती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठे से बंद कर लें। अब तर्जनी अंगुली को अपनी आंख पर, मध्यमा अंगुली को नासा पर एवं अनामिका व कनिष्ठिका अंगुलियों को अपने होठों पर रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की ध्वनि जैसी ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम अनिद्रा के लिए उपयोगी है तथा तनाव संबंधी विकारों को दूर करता है। इस प्राणायाम को 2 बार और दोहराएं तथा सामान्य स्थिति में वापस आएं। शोधन क्रिया अभ्यास। कपालभाति। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। कमर व गर्दन सीधी रखें तथा दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं। आंखें बंद करें। गहरी सांस लें। पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए वेग पूर्वक श्वास छोड़ें व बिना प्रयास के श्वास अंदर आने दें। पुनः वेग पूर्वक श्वास छोड़ें व निष्क्रिय होकर श्वास को फेफड़ों में प्रवेश होने दें। इस प्रकार 15 से 20 आवृत्तियों का चक्र पूरा करें। अंत में लंबी गहरी श्वास लें व क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। अपने सामर्थ्य अनुसार 1 से अधिक चक्रों का भी अभ्यास कर सकते हैं। लाभ: यह क्रिया पेट व शरीर की चर्बी को कम करने में लाभदायक है। सावधानियां: हृदय रोग, उच्च रक्तचाप एवं पेट में अल्सर से पीड़ित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम सुख पूर्वक तथा स्थिर होकर ध्यानात्मक आसन में बैठें। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला करने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे तथा आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को हम महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। उसके पश्चात अपना ध्यान आँखों के ऊपर भौहों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिकाधिक रहने का प्रयास करेंगे। यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से
1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। लाभ: यह अभ्यास तनाव को दूर करता है, मन को नियंत्रित करता है तथा स्मृति को बढ़ाता है एवं सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है।